ज्ञानी को सिद्ध को और सब साथ जितना करते हैं या साधना करते हैं उसको होती है। हम लोगों को ये सब चीजें समझकर और जानकर उसका प्रयोग लेना चाहिए ताकि अपना साथ शरीर जो अमोल है वो काम आए। करीब समय की और स्वास्थ्य की समर्था मिल जाए। वही मनुष्य चतुर्भुज बुद्धिमान है जो अपनी आत्मा के लिए निरंतर प्रयास करते हैं कि जीवात्मा इस मनुष्य जड़ता से निकलकर चेतनता में प्रवेश है, जो केवल इतना ही आधार बनाकर रहते हैं। खाना रात को खाना और काम क्रोध लोग और शरीर पालन को सब में लगे रहना तो उनका जीवन व्यर्थ। उनको नहीं कहते वो भोगों में इंद्रियों में बड़े रखे और जब शिक्षक आते उसी तरह से चलेगा उनकी मृत्यु। तो अपनी आत्मा का उन्होंने पतन किया खड्डे में गिरा दिया जहां जिस अनमोल मनुष्य के कुछ से कुछ स्थान को पाकर जीवात्मा का उत्थान करना था वहां नीचे गिरे और वो सपना के लिए उस 84 और खानों में गिरे लौट कर दिया होगा। तो लोगों को ये जानने की थोड़ी बहुत जिज्ञासा होनी चाहिए कि मनुष्य ये किस जीवन से कामों से भगवान की इस कर्मों पर दया होती है जो मनुष्य वैसे मनुष्य शरीर निरोगी और स्वस्थ है और शरीर के जो अंग है वो पूरे रहे। अति कृपा कई तो अनुभव हो गया और लूना लगना और कुछ और विकास तो भी उसके लिए मनुष्य शरीर सागर चीज है कि महात्माओं के यहाँ के लिए सब चीजों की चेतना था कि नहीं यही काम नहीं है कुछ और भी अपने काम इसके साथ करने की अति जरूरत। लेकिन कितना भी किसी को जगह हो और न जगह को समझ लेना चाहिए उसके ऊपर कर्मों का इतना भार लग गया कि उसकी समझ में कुछ आई नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि और तो सब चीजें आपने सुनी, रामायण की कथा भी आपने सुनी, भागवत से भी आपने कथा सुनी, महात्माओं के भी आपने प्रवचन सुने, मंदिर में पूजा पाठ भी आपने की, तीर्थों में आपने स्नान भी किया और चारों धाम का आपने कर्मा भी लगाया। तो मैंने तो कोई इनकार नहीं किया। आप ये करके थक जाओ, जब थकावट आ जाए अब आप जब ताकि ये न रह जाए कि मैंने सब उपाय नहीं किए, फिर भी आपको अंत में उन महात्माओं के पास जाकर जो जगह हुए हैं वहां ये उपाय आपको करना पड़ेगा। उनसे ये होश लेना, ये चेतना उनसे जो पूरे युग जगानी पड़ेगी बिना उनके कारण। तो सही है कि चारों धाम अगर कभी भूमि भ्रमण कर जाए और कभी भी कभी रहे तो
संगाम चल, तो चारों धाम कर आए, काम भी है, लोग भी है, लोग भी है, वो भी है, और छल भी है, और समझ भी है, और प्रेम भी है, और बेईमानी भी है, और धोखेबाजी भी है, ये सब कुछ है। तो मजा क्या उसका लाभ? वो एक मनोरंजन तफरी हो गया, घूम के आ गए, झूठा इंकार हो गया, क्या चारों दिशाओं में हो गया। तीन चार दिशाओं का आपको गुण है, ये तीर्थ चारों तरफ क्यों बने, चारों दिशाओं में, फिर उसका अर्थ क्या है जाने लेकिन वो नहीं। तो अब अपनी जगह पर अपनी जगह आओ और वहीं से सब कुछ मिलेगा। मनुष्य मंदिर है यह इसको भगवान ने एक पवित्र निर्मल दिया, बिल्कुल निकाल रहे। जब दिया था न काम था, न क्रोध था, न लोभ था, न क्रोध था, न छल था, न असत था, न झूठ था, और न कोई बेईमानी। स्वच्छ बाद में इसको पाकर और अधिकार पाकर फिर इसमें गंदी गंदी चीजें आप रख लो तो इसमें देने वाले का कुछ हो। फिर उसने कह दिया कि अगर उसने इसमें बुरी बुरी चीजें रखती है तो इसको निकालने के लिए महात्माओं के पास जाओ और उनसे दया कृपा मिल जाएगी। तो इसके अंदर के मनुष्य मंदिर के अंदर रखे हुए विचार में फिर इसे निर्मल, और जब ये निर्मल होगा तो शीत क्षमा संतोष प्रेम विवेक ये 5 सखियां फिर मनुष्य मंदिर में अपनी आत्मा के जागरण का सहयोग, फिर मन को सहयोग मिलेगा, बुद्धि को सहयोग मिलेगा, चित्त को सहयोग मिलेगा, आंख को, कान को, ये सब अंगों को सहयोग मिलेगा। शील क्षमा संतोष प्रेम विवेक, और ये काम को भी नियंत्रण में, लोग को भी नियंत्रण में, लोग को भी नियंत्रण में, और मतलब ये अहंकार को भी नियंत्रण में, ये 5 गुणों को नियंत्रण में रखें। और नहीं अगर निर्मल हुआ इसमें गंदी चीजें आपने तो जला हुआ दिया दीपा कुछ है और बुझा पड़ा रहेगा, तो ये ऐसे तो चलने वाला है नहीं कि तुम सोचो कि ऐसे मिल जाएगा। इसके लिए जलने के लिए आधार चाहिए, जिसके बाद बातचीत होगी वो जानता होगा कि यहाँ चीज जलेगा, उसमें जब कुछ लगाया जाएगा मसाला बना करके इसलिए मैं अगर घी भरा रहे और बत्ती भी उसमें रखी रहे, लेकिन बत्ती घी में डूब जाए तो जलेगा कैसे? तो मनुष्य मंदिर में जीवात्मा जो भगवान के अंदर उसको मुद्दत और कितने जो बीत गए, ये दोनों आंखों के बीच हो। पहले देखो पशु और पंछी आदमी, जहां कहीं भी देखो ये मध्य भाग में जीवात्मा बैठे, गाय और बकरी उसको भी बीच में अंदर बैठी हुई है, उनके भी सामने आंख है, उनके भी ये और उनके भी कान है और उनके उसी तरह के वो जीवात्मा मध्य में ऐसा उसके स्वरूप यानी शरीरों का, पंचभौतिक शरीरों का, जिसमें केवल तत्वों की कमी होती है और कुछ नहीं, उसने जो जीवात्मा को बंद किया है उससे वही इंद्रियां काम करती है। 10 इंद्रियां चतुर्भक्ताचर मन इंद्रिय और उसमें कोई तो जीवात्मा दोनों आपके लिए मतदान में भी 24 में बैठे और ऊपर इसके अखंड कीर्तन अनाद का न कभी बंद होता है, न कभी बंद हुआ, अखंड होता रहता है। लेकिन जितने लोगों ने अपना
दरवाजा बंद कर लिया, कान बंद कर लिए, आंख बंद कर लिए, जब सब बंद हो गए उसके खिलाफ को चाहे जितना भी कीर्तन अखंड होता है बात की न तो सुनाई में आएगा न देगा। अब इसके लिए जो अंदर में औजार एक काम करने के यदि देखने और सुनने के वो खोला चाहिए और बिना बात उनको खुलेंगे तो बंद हो। जाला हमारा कचरा और पंच लोहे से भी ज्यादा फट दरवाजे लगता अब तो अपने आप तो जब तक कि वो तपक न दिखाई जाए ज्ञान रूपी अग्नि की तब तक वो दरवाजा जो लोहे से भी ज्यादा सख्त है वो पिघलेगा नहीं। ऐसे पंच सवाल उधर अखंड अनाथ के देववाली कीर्तन होता है और वो किताबों में जिसने जितना छोटा और बड़ा ऊंचा ज्ञान प्राप्त किया उसमें अब वो तो अपनी जगह पर ठीक लिखा, छोटा ज्ञान बड़ा ज्ञान उससे बड़ा उसमें सब लिखा। तो अब ये है कि लिखा तो सब है लेकिन आप मैं कुछ नहीं देखा तो सुना नहीं तो समझा नहीं। इसलिए आपको क्या मालूम है अखंड कीर्तन अखंड देववाणी हो रही उसके लिए बात और जिस धार को जिस आधार को नाम के शब्द के आवाज से आपने छोड़ दिया है जब तक वो आधार आपको मिलेगा नहीं तब तक आप तत्व मत नहीं कर सकते। इधर का नंबर का अंधकार में अज्ञान में रहोगे बस उसी में जन्म मरण और जल मरण की पीड़ा से लिए होती है। इसलिए वेदी महात्माओं की जानने वाले महात्माओं की जो जुक्ति देने और जुक्ति को जो बताने उस मंदिर में उनकी जरूरत नहीं। अब जब वो वेदी महात्मा मिल जाएंगे जुक्ति मिल जाएगी तो फिर वही दरवाजे पर बैठ कर और वो आपके सामने जो आप क्रिया का काम देना है कर्म यानी आपके कर्म वो आत्मा के साथ और उनकी रात और उनकी बात जब उनसे काम देंगे तो जब जीवात्मा अपने औजारों से काम करेगी तो वो होगा। लेकिन जीवात्मा तो अपने औजार से काम करती नहीं है, वो तो शरीर जो है वो काम करता है तो शरीर इससे मानी जाता है। बात के कान बात की आंख बात की नाक बने ये ना उसे देख सकती है ना सुन सकती है ना सुन सकती है तो बिल्कुल क्रिया भिन्न हो। अब शरीर की क्रिया जो है आपको सिद्धों के बाद तो बात क्या है क्षणिक ज्ञान है क्षणिक दृष्टि है हर चीज क्षणिक है या कोई चीज अस्थायी है। और जब आप में आप उन इंद्रियों से काम करोगे तो वो अस्थायी है उसमें ज्ञान है अस्थायी शक्ति है अस्थायी प्रेम है अस्थायी आनंद अस्थायी अमृत है। असली चीज है वैदिक। अब ये बातें बताने के लिए शुरू में तो किसी को अंकित और जब हजमा नहीं है जो अच्छे लगे कितना भी अच्छा व्यंजन भोजन जब आत्मा आप शक्ति में मिले तो अच्छा भी भोजन नहीं है जैसे अच्छा। इसी तरह से जो आत्मिक आनंद और ज्ञान और शक्ति है हर उसी में आपस में यदि आपको दिया जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर वही रंग रूप दिए वो खेल समाज से बाहर की क्षणिक इंद्रियों के ये आपको क्षणिक दिखाएंगे लेकिन आप उससे खींचे। इसलिए महात्मा भी थोड़े के यदि दूर का बोल करके जरा ढीले हो जाते हैं इस चीज के गाहक नहीं है। जब गुर्दा गाहक नहीं तो क्यों बिके? गुर्दा गाहक नहीं तो लेवा कौन हो?
फिर उसे उस धन की उस माल की कदर क्यों करे? वो तो अमूलक चीज है और उसकी बेइज्जती निरादर हो गया तो ये समझ लो कि वो गुरु नाराज हो जाए, तो सजा देगा। इसमें मुसलमान और इसमें हिंदू और इसमें सिख और ईसाई और ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य की जरूरत नहीं है। इसमें तो मनुष्य शरीर और वो आत्मा और शरीर की निर्बलता और शरीर की इंद्रिया और आत्मा की निर्बलता और वो आत्मा की इंद्रिया, शरीर की इंद्रिया अलग है आत्मा की। जब आपको ये पता ही नहीं है कि आत्मा की इंद्रिया क्या है और शरीर की क्या है तो आप क्या करोगे? तो आधार आपको उन्हें आत्मा को जीवन आखिर बड़े बड़े लोग आए, कभी देखा राजा आए, जजमान आए, जमींदार आए, जमींदार आए, विद्वान आए, शिक्षाकार आए, गरीब आ गए, इस सब तरह के लोगों को देखा वो चले जाए। तो ये तो अभेद करने की बात। अगर सिर्फ को देख करके बात बुद्धि से अध्ययन किया जाए तो समझ में आता। उस समय पर क्या यदि भौतिक विवेक जब खो जाता है, काई की तरह से फट जाता है तो सही चीज सही मालूम होती है कि भाई क्या ये सबको मालूम रहता है कि अच्छा आदमी है, चोर था, डकैत था, कटनी था, झूठा था, ईमानदार था, दयावान था, सब मालूम रहता है। ये सब कुछ इसने इकट्ठा किया और जवाब किया और देखो ये अरे भाई ये बड़ा अच्छा था, धर्मात्मा था, पुण्यात्मा था, कुछ दया करता था, कुछ मानवता थी, आ जाता था, उसके काम आता था, लोग इसका गुणगान करते। इससे बुराई इसलिए कि जो अच्छाई और बुराई का जो मायावी सजा था वो तो ये बात और अच्छाई बुराई के पर्दे का फैसला हो जाए कि भाई तुमने ये अच्छा किया और ये तुमने बुरा किया तो न्याय हो तो बच गए। और ये देखा झोंका था, बचने वाला कोई नहीं। इसलिए मैं साझी भाषा में लोगों को ये समझाया करता हूं कि परमात्मा ने आपको थोड़े दिन के लिए अनमोल मनुष्य शरीर दिया है और उसने संपूर्ण आपको अधिकार दे दिए, अपने हाथ में कुछ नहीं लेगा। उसने कहा अच्छा भी करो, बुरा भी करो, पाप भी करो, पुण्य भी करो, सत्य भी बोलो, असत्य भी बोलो, न्याय भी करो, अन्याय भी करो, धोखा भी करो और बराबर भी करो और फिर ईमानदारी भी करो, बेईमानी भी करो और अच्छा भी करो और किसी का गलत भी करो। उसके यहां कुछ को मान्यत नहीं क्योंकि अधिकार भाव करेगा, लेकिन वो लिखेगा एक भी काम अच्छा बुरा बिगड़ के छोड़ने वाला था। जो आप खड़े आपको कि कहां बिगड़े जमा हो रहे, कहां हमारी फाइल तैयार हो रही है, वो तो आपको मालूम। फिर जब आप जाने लगोगे तो तुरंत मतलब ये है फाइल आपके सामने रख दी जाएगी तो पूरा का पूरा आपका चिट्ठा जितने वर्ष इस जमीन पर आप रहे हो और वो नियम है कि इतने बरस एक 5 बरस या 7 बरस तक कर नहीं लगते उसको बात कर और पूरा हिसाब आप जितने आपकी उम्र आगे आयु मानो कुल आयु 40 बरस की है तो 5 बरस 7 बरस कट जाएंगे, बाकी का हिसाब जो आपने किया ये चीज हो। इसलिए तकलीफ जो आई हुई ये हिस्सा क्रूर हिस्सा बच्चों की एक बच्चों की निर्दय का हिस्सा हो रही तैयारी जब दया नहीं रहेगी और हिंसा कहोगे तो उसका अपराध वो प्राप्त फिर उसका लेखा जोखा यानी कर्म बन जाएगा तो फिर मतलब यह है कि कारक में आएगा
प्रवृत्ति आपकी संसार की तरफ और ज्ञान बुद्धि विवेक समाप्त। और आप अब वो चीज महासाधन जो असली है वो तो आपके साथ बहुत दूर है, उसको तो आप जानते ही नहीं हो। जब यही नहीं जानते तो वो क्या जानोगे? जब आप शारीरिक भजन सीढ़ी पर चढ़ने के लिए सुधी नहीं तो अगर मतलब है कि चलेगा तो उसी में डूबे पड़े हो, फिर जीवन अनमोल लाभ का और इससे मिलेगा कुछ नहीं। हमने बड़े बड़े जानवरों को अपनी आंखों से देखा और बहुत लोगों को बदल दिया, लेकिन कोई मेहनत तो नहीं मानता। मैंने तो ये कहा कि प्रभु की कृपा किसी में हो करके हो गई, उसके लिए कोई आधार होना चाहिए। तो प्रभु की दया का कोई खंभा हो जिसमें होकर के और बदल जाए, तो मैंने भी कहा भाई प्रभु की कृपा हो गई। हम बदलने वाले कौन होते हैं? बदलने वाला तो कुछ और है, तो बहुत ज्यादा बदल बोले से बोले बदल और बदल करके नदियों के किनारे या एकांत पास भजन कर अभी कर सब छोड़ छाड़ के दे दिया लगे हुए। तो जब लग जाओगे, कृपा हो जाओगे और संसार को समझ लोगे और खड़ा हो जाएगी, उदासीनता हो जाएगी, वही आपको लिए भैया जब आपको दुखी मिलेगी तो और आप कार्य ये सारे आप सवाल इस बात का है कि जो जीवात्मा की आंख और कान और नाक बन हुए वो तो महात्माओं की कृपा जो मिलती है उस प्रभु से वो मिल जाए। और कीजिए इस पर में तो बड़े बड़े देव लोग, बड़ी बड़ी सृष्टियां, बड़े बड़े ब्रह्मांड, देवी देवता तो ऊपर में है, ये तो उसके सामने कुछ नहीं है। ये तो जैसे छू दिया कहते मैं ऐसी दुनिया है, उधर तो कुछ हो और ये तो उसके माने में कुछ भी पड़ी नहीं। वो तो जो विधान है वर्णन करने में नहीं आता, लेकिन अब यह है कि कृपा हो और इसी तरह से महात्मा सब को क्या होगा सदैव ही देखने के लिए है कि छोटे बड़े सब को यह होगा। ये मैं कह सकते कि आप उनकी जिज्ञासा, उनकी शिक्षा का, भौतिकता का, आध्यात्मिकता का, ईश्वरीय शिक्षा और शरीर इंद्रियों के कर्म और आत्म इंद्रियों के कर्म, ये सबको अवसर देते रहे कि सबको होगा। लेकिन अब उसको न समझो, इसलिए